Hi, welcome to my channel, The Learning Ledger by CA Neha, and today we are going to discuss what is indirect taxes. So there's going to be a brief introduction कि indirect taxes होता क्या है, and बस थोड़ा सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट आई टेल यू कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है. सी दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो. ठीक है, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स. और डेफिनेशन से ही आप बता सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो. तो इनडायरेक्टली आप कैसे करोगे? इनडायरेक्टली मतलब आप किसी और को पे करते हो एंड दैट पर्सन पेज इट टू द गवर्नमेंट. तो अब अगर जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इसमें तो आपका होता है आपकी पर्सन पे टैक्स लगता है. जैसे कि डायरेक्टली जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया. ठीक है, ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. जैसे कि कंपनी हो गया, तो वो कोई पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल में आ गया, बट उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, तो ये डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जमा करते हो, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, जो कि आप पे इनडायरेक्टली लगता है, मतलब इनडायरेक्टली आप पे करते हो. ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. जब गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो आप जिस सेलर को पे करते हो टैक्स, वो सेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, तो आप इनडायरेक्टली उस सेलर के थ्रू ये आप टैक्सेस जमा करते हो. तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा. ठीक है, अब मोबाइल फोन था 20,000 का, उसमें 3,000 इनडायरेक्ट टैक्स था. तो आपने तो सीधा पूरा 20,000 उस सेलर को दिया, सेलर ने क्या करा, उसमें से 3,000 का जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया. तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस ये भी होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में जो पर्सन पे करता है उसको बर्डन फील होता है डायरेक्ट टैक्स में, बिकॉज वो अपनी जेब से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के गवर्नमेंट को देता है, तो उसके लिए वो बर्डन हो जाता है. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम देते ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर हम खरीदते हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा पे करते हैं, लेकिन हमें वो बर्डन फील नहीं होता. वाई? बिकॉज हम लोग उसको सेपरेटली पे नहीं करते, सेपरेटली अपनी इनकम से निकाल के नहीं देते, वो उस गुड्स और सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड होता है. तो हमको ये जैसा लगता है कि हाँ, ये हमने गुड्स और सर्विस ही खरीदा है इन टोटल. जैसे कि ये 20,000 का मोबाइल फोन, तो अगर हम 20,000 उसको देकर आते, तो हम तो यही कहते हैं कि हमने 20,000 का मोबाइल फोन खरीदा, हम ये उसको बाइफिकेट नहीं करते कि हमने इतने का मोबाइल फोन खरीदा और इतने का टैक्स दिया है. तो वो हमारे लिए क्यूमुलेटिव वैल्यू हो जाता है, इसलिए हमें अलग से कोई बर्डन फील नहीं होता कि हमने वो गवर्नमेंट को 3,000 टैक्स दिया है. तो इसलिए ये बर्डनसम होता है, ये बर्डनसम नहीं होता है, ऑल्दो हम ये ज्यादा पे करते हैं, बिकॉज ये हम कुछ भी खरीदते हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसमें जीएसटी होता है, तो ये हमारे लिए कम बर्डन फील होता है. जैसे हम कोई गाड़ी भी खरीदते हैं, अगर कोई कार आपने परचेज करी, 7-8 लाख की कार परचेज करी, उसमें 2-3 लाख का मतलब टैक्स भी हो जाता है इंक्लूड, अगर फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं. तो अगर वो हम टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है, तो हमें ये बर्डन फील नहीं होता कि हमने ये अलग से टैक्स दिया. हम यही बोलते हैं कि हाँ, हमने 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम उसमें बाइफिकेशन नहीं करते. लेकिन अगर इनकम टैक्स में अगर हम कुछ भी होते, तो हमारी इनकम के ऊपर कंप्यूट होकर आता है टैक्स, वो हम अलग से अपनी जेब से पे करते हैं, तो वो हमारे लिए बर्डन सम हो जाता है. अब आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा इनकम होती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है? सो आई टेल यू कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा इनकम होती है. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी 2-3 तरह के होते हैं. आई टेल यू, डायरेक्ट टैक्सेस तो एक ही है अभी एट प्रेजेंट हमारे पास, इनकम टैक्स. ठीक है, पहले एक और था वेल्थ टैक्स, बट दैट इज नाउ अबॉलिश्ड. 2014 में आई थिंक अबॉलिश हो गया, उसके बाद यहाँ पे अब नहीं होता, सिर्फ इनकम टैक्स ही एक अकेला डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमारे पास अब भी हैं 2-3. एक तो जीएसटी है, एज यू ऑल नो. एक हो गया कस्टम्स हो गया, फिर एक हो गया स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया. ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे और भी हैं. तो ये दो चार है हमारे पास. मेन हमारे पास जीएसटी है, वो आप सबको पता ही है. ठीक है, अब जीएसटी इनकम टैक्स में हमारी जो डायरेक्ट इनकम की जो भी कलेक्शन होती है, वो एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 19 लाख करोड़ के अराउंड होती है. ठीक है, which has significantly improved from the past 10 years.
पहले कुछ 6-7 लाख करोड़ थी, बट उसके बाद ये 19 लाख करोड़ हो गया है। देन उसके बाद जीएसटी की कलेक्शन मैं आपको बताती हूँ, ये अराउंड 1.3 लगा लो या 1.13 लगा लो, मोटा मोटा 1 करोड़ की कलेक्शन होती है, तो साल की ये हो गई, नहीं मंथली लगा लो, तो मोटा मोटा हमारे पास 20-22 लाख करोड़ की कलेक्शन होती है जीएसटी की। ठीक है, 1.5 कुछ होती है आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास मोटा मोटी कलेक्शन जो जीएसटी से आती है। तो जीएसटी से कलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जीएसटी से ऑब्वियसली हमारे पास जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, अगर आप उन्हें कंपेयर करो तो इनकम टैक्स के लिए अराउंड 8 करोड़ रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, और जीएसटी के लिए हो जाते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ लोग फाइल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर तो सारे ही होते हैं ना, जिनकी सैलरी से इनकम आ रही है, जिनकी हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, जिनकी और भी सोर्सेज से आ रही है, कैपिटल गेन बिजनेस सबसे। पर ये कौन फाइल करता है? जो बिजनेस वाले हैं सिर्फ वही फाइल करते हैं, वो भी बिजनेस में जो जिनकी कोई स्पेसिफाइड टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करती है तभी। अदरवाइज बहुत छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन भी है जिनकी टर्नओवर लिमिट अगर क्रॉस नहीं होती तो वो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है। तो ये अब डिपार्टमेंट का कहना है, धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इनकम टैक्स को तो हम अबॉलिश ही कर दें और जीएसटी की कलेक्शन पे फोकस करें, क्योंकि जीएसटी की कलेक्शन में लोगों को बर्डन भी नहीं होता देने में, और वो एनीवे ज़्यादा भी आती है। तो धीरे धीरे ये करेगी गवर्नमेंट। तो हमारे पास ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है और इसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूजन है। धीरे धीरे हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे और भी चीज़ें। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।